सिटी न्यूज़ से मैं हूँ इब्राहिम राना और जिना मोहल्ला कमेटी के भी प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। चलिए जनाब, हम इसी तरह बैठे हुए थे और लोग इसी जगह पर हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे, तो यूसी चेयरमैन साहब भी अपनी मसरूफियत में से कुछ टाइम निकाल के हमारे पास आ गए। तारुफ वो खुद करा देंगे। एक जानी मानी शख्सियत है, एक खिदमत के जज्बे से नौजवान है, खूबसूरत नौजवान आप वसीम शिराजी साहब, जो कि अपनी टीम के साथ जज्बा रखते हैं काम करने का। हमने उनको एक निशानदेही की है शीशा गली में एक मेन होल, जो कि किसी हादसे के होने से पहले तदारुक उसका कर लिया जाए। वो कहते हैं ना कि किसी भी सानहे को होने से पहले उसका तदारुक कर ले तो वो बेहतर रहता है। तो वसीम साहब, आप के इलेक्ट्रिक हमारा कैंप जो कि अवामी जज्बे के तहत हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ अपनी बात फरमाइए ताकि हमारे आज के इंटरव्यू में कुछ और चार चांद लग जाए। वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम शिराजी, यूसी चेयरमैन। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और इस कार्य खैर में आप हमें शामिल कर रहे हैं। और वो जज्बा है ये जो आवाम के लिए इस वक्त कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये इस वक्त भी आप मौजूद हैं, लाइट नहीं है, रात के 2 बजे 2:30 बजे लाइट नहीं है। 4 बजे के बाद आप तो ये सिस्टम है कि सुबह 4 बजे भी लाइट दे रहे हैं, 6 बजे लाइट दे रहे हैं, 14 घंटे 16 घंटे लाइट ले रहे हैं। तो ये के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है इस वक्त वो तबाही जो कराची में फैली हुई है और लोग अज़ियत का शिकार है। मासूम बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, रात को उनकी नींदें ख़राब होती है, ना वो स्कूल ना वो माएँ बहनें जो बेचारी रात को सो के सुबह 7 बजे बच्चों को उठाएँ, ना वो बेचारी सो सकती हैं। और इसी तरह ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, लोग परेशान हैं। कारोबार करते हैं लोग, घर बाहर जाते हैं, वहाँ लाइट नहीं होती, फिर जब घर पे आते हैं आराम करने के लिए तो लाइट नहीं होती, तो जिस पर बंदा चिड़चिड़ापन भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, घर में ना इत्तेफाकियाँ पैदा होती है। ये सब अवामिल हैं जिसका जिम्मेदार KE है। और मैं बिल्कुल इस बात पर आप लोगों के साथ हूँ। इस कैंप के तवज्जो से मैं लोगों को पैगाम दिया तो कि इस कैंप पर इस पर फॉरम में सब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और वो रिकॉर्ड एहतजाज होना चाहिए जो इनके ऐवानों तक पहुँचे, जिनके कानों में रुई उनके कानों में घुसाई हुई जिन लोगों ने कि वो नहीं रह गई। तो हम चाहते हैं कि इस आवाम का जो समंदर है, और इंशाल्लाह देखें ये लोगों को इतना वो कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये बर्बादी हो जाएगी। जिसने कराची जाग गया और हमारे लोग जागता है, ये बात फेसबुक में बैठने से या इसमें फ़ोन पे बैठने से नहीं होगी। लोगों को निकलना होगा और ये निकले, हम उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी कौम है, हमारी सब चीज़ें, इस पर सब मिलकर करें, भरपूर तरीके से एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। और अगर इस पर नहीं होता तो इसका दूसरा लाएअमल इंशाअल्लाह लोग खुद बनाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अब तो लोग हमारे दस्ते से बाहर होते जा रहे हैं और लोगों की बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। कब तक हम इसी तरह रहते रहेंगे कि पानी, बिजली, सेवेज, इसी मसाइल पर हम लोगों को ध्यान दिया गया है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं चेयरमैन हूँ, ऐसा लगता है कि मैं चेयरमैन गटरों का चेयरमैन हूँ, सिर्फ ढक्करों का चेयरमैन हूँ, या बेचारी आवाम सिर्फ मेरे पास आती है, लाइट लोड शेडिंग ख़त्म करा दें, गैस नहीं है, 20 दिनों से गैस नहीं है इस इलाके में, एक वार्ड में गैस नहीं है 20 दिनों से। तो वह गरीब लोग रहते हैं, वो बेचारे रोज़ सिलेंडर भर रहे हैं, तो किस तरह वो भरते होंगे ये किसी को नहीं मालूम। ये लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, AC के रूप में बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं, इनके घरों में गैस भी है, बिजली भी सब है, ये कोई एहसास नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि ये आवाम उठे और ये इनको बर्बाद करे। ये वसीम साहब के थे जज्बात, जो कि एक सच्चे नुमाइंदे को होना भी चाहिए। वो यूसी चेयरमैन है 6 के और अवामी जज्बा रखते हैं खिदमत का। उन्होंने अपने दिल की बातें की, अवाम के फेवर में की। वो हमारे कैंप के हवाले से भी चाहते हैं, जो कि हम ऐसे लोगों के लिए लगा रहे हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के बिलों से परेशान हैं, उनको कुछ सस्ती अशिया मिलेंगी, उनको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। हम ये 2 जगह का अभी कैंप का इरादा करते हैं, एक सिविल रोड पर और एक गद्दी चौक पर। तो उन जगहों पर हम अलग अलग जगहों पर लगाएंगे। आप लोगों के ताबुन से, आप लोगों की हमदर्दी से हमारे साथ शामिल रहेंगी तो ये पूरी टीम बनेगी, एक गुलदस्ता बन जाएगा और ये कारवां आगे चलेगा। और आपके बकौल के ये लोग 25-25 लाख 30-30 लाख बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए हैं, लेकिन आवाम परेशान है, एक माँ परेशान है, एक बीवी परेशान है, एक बच्चा परेशान है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर्रो बयां। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप इस सिलसिले में फॉर्म जो हम भरा रहे हैं उसमें साथ दीजिए।
और भी जो हम करेंगे इक़दाम आपके सब सामने आते जाएंगे। आप साथ चलिए। हाँ, एक और मौजू भी अगेन आ गया ज़ेर गौर कि एक यहाँ कराची की एक बहुत मशहूर सड़क है चांद बीबी रोड, जहाँ पे मशहूर ज़माना बोरा पीर का मज़ार भी है, रंग वालों की दुकानें भी हैं और बहुत यानी रनछुड़लैन जुबली का मशहूर रोड है जिसका नाम है चांद बीबी रोड। तो उस सिलसिले में SIUT भी है। जी हाँ, जी हाँ, शाहिद भाई ने कहा सर बंसवाड़ भी है। बंसवाड़ भाई, इसके बारे में बताइए कि ये क्या किस ख्वाब दीदी फंड से बन रहा है या जो हकीकत है वो बताइए। जी वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें UCC चेयरमैन इस वक्त मौजूद। ये चांद बीबी रोड है और यहाँ पर एक डेवलपमेंट काम हो रहा है जो करा रही है KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये काम जो है 3 साल पुराना काम है जो, और ये खाली यहाँ नहीं हो रहा है, ये कराची के हर जगह पे KDA काम करवा रही है। जो 3 साल पुराने पेंडिंग काम थे वो अब उसको वो टेंडर हो गए, पूरे हो रहे हैं काम जो काम रुके हुए थे। उसमें ये रोड भी बन रहा है चांद बीबी रोड। आप आगे जाएँ ये हरी मस्जिद वाला रोड वो भी बन रहा है, वो भी रोड बन रहा है हमारा। जो मेरी UCC में काम हो रहा है वो ये हो रहा है और UCC में भी काम हो रहा है बड़ी पूरे कराची के अंदर। वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का आ रही है KDA, उसमें कोई किसी का कोई किरदार नहीं। मैं कहूँ कि KMC या टाउन ऐसा नहीं है, ये KDA काम करवा रही है और ये पुराने काम है जिसको काम को पूरा करा जा रहा है। तो जिस पर मैंने काम रुकवाया भी है और खत्म इसलिए रुकवाया कि जहाँ तक हमने लाइनें डाली हुई है, अगर इस वहाँ रोड डालेंगे तो वहाँ लाइन नहीं डली हुई तो रोड बर्बाद हो जाएगा। तो रोड 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा रिक्वेस्ट करिए पहले आप इनके पाइप लाइन डालें, उसके बाद ये रोड बनाएं। तो जिस पर उन्होंने हमारे से वादा किया है कि हम जब मेरे काम रुका है वो लाइन डालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम पूरा रोड जो है ये यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ, रंग मार्केट है, यहाँ पर मज़ार बोरा पीर का मज़ार है, यहाँ इलेक्ट्रिक मार्केट है, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर SIUT है, यहाँ बंसवाड़ है और आप आगे जाए लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है। तो ये सारे मशहूर बंसवाड़ समेत ये कराची के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स इस रोड पर आते हैं और तमाम रूट्स की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, एम्बुलेंस वगैरह। तो इंशाल्लाह ताला हम इस रोड को ख़राब नहीं होने देंगे, इसलिए हमने कहा इसको अच्छा बनाएं, बेहतर काम करें। अच्छा जनाब, एक और बड़ा यहाँ पे एक और बहुत अहम तरीन बिल्डिंग है, उसका नाम भूल गए आप। जी, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर। बिल्कुल देखिए जी, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर एक बड़ी जदीद बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है और अच्छी खिदमत अंजाम दे रही है, लेकिन वो भी इसी रोड पर शामिल है, इसी रोड में है। शामिल है। SIUT इतना बड़ा काम कर रहा है माशाल्लाह से। SIUT के अंदर सामने भी जो है पूरे हॉस्पिटल्स की गलियाँ बन रही हैं और ये पूरी जो है खिदमत कर रहे हैं लोगों की, कि हॉस्पिटल काम कर रहा है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि इस रोड को ऐसा रोड बनाया जाए जिसमें मरीज आसानी के साथ आए और आसानी से जाए। पूरा पाकिस्तान साहब हम तो यहाँ पे ये नारा लगा देंगे कि जनाब जिना मोहल्ला कमेटी या इस किस्म के जो लीडरान हैं जो कि अच्छी खिदमत करने के जज्बे से अपने आप को पेश किए हुए हैं, रात के इस पहर भी हमें इंटरव्यू दे रहे हैं और वो सिर्फ इसीलिए कि जी ये एक रोड अच्छा बन जाए, तो जरा इस पे कोशिश कीजिए। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश है। जी ये रोड बनेगा इंशाल्लाह। हम इसको हम टाउन के अंदर इसको मॉडल रोड बनाएंगे। पूरी जो इसमें जो है लाइट है और इसको जो हम इस तरह जब रोड बन जाएगा तो उसका काम बस हमारा है, तो हम इसको मॉडल रोड। चेयरमैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एज अ कायद सिटी न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल और जिना मोहल्ला कमेटी के प्लेटफार्म से अपनी खिदमत आपके साथ शाना बशाना आपके लिए मैं अपनी खिदमत वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं सिलेंडर कर रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ। आप रात के किसी वक्त भी मुझसे झाड़ू से लेकर कोई भी काम अगर इस रोड की तरक्की के लिए कराना चाहते हैं तो मैं करूँगा, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ। सब साथ खड़े हो जी, तो हमारी बिरादरी के लोग भी हम लाएंगे जी। और आपने एक जो नारा लगा दिया, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा नारा है कि मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी, ये हमारा स्लोगन है। दूसरा ये कि जिना मोहल्ला कमेटी से हम एक और स्लोगन भी ले रहे हैं, इसको ज़रा गौर कीजिएगा, कभी सोचिएगा। इस पे फारूक सत्तार साहब ने भी अप्रिशिएशन किया, बुरहान भाई जो कि बुक मॉल के मालिक हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अप्रिशिएशन किया, बल्कि ताली बजाई। वो है खुद मुख्तार बेटी महफूज कम्युनिटी, खुद मुख्तार बेटी। और फारूक साहब ने इस पे, मैं पॉलिटिकल किसी एजेंडे से हटके बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन नारा है कि एक बेटी जिसके हस्बैंड या उसको कोई माली कफालत उसकी मुश्किल है, वो अगर खुद मुख्तार हो गई तो समझिए क्या आपकी कम्युनिटी एक महफूज कम्युनिटी बन गई। जी, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह इस पे जरा इस पे मुझे कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम। तैयार है, बहुत हमारी बेटियाँ, बहनें हमारी बहनें, ठीक है ना।
हमारी मेरी भी बेटी है, दूसरी बेटी में हमारे सबको सही समझना चाहिए। इंशाल्लाह इस माशरे को हमें सुधारना है। वही सबकी बच्चे सांझी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहता हूँ कि बच्चियों का जो है ना, बच्चियों से जितना बच्चे जितनी बाप से प्यार करती है, वो मैं तो मेरी बेटी है माशाल्लाह, कोई नेमत बदल नहीं है। अच्छा शाहिद भाई, इस सिलसिले में थोड़ा फरमाइएगा, क्योंकि बच्चियों का मौजू आया, बेटियों का मौजू आया। वसीम साहब चेयरमैन ने भी इतनी दिली जज्बात से अपना इजहार किया, और मसलियाती कमेटी जो कि ज़ाहिर है हमारी राजपूत गद्दी बिरादरी वेलफेयर जो एसोसिएशन है, अंजुमन है, उसके मसलियाती कमेटी के भी हैं सीनियर नायब सदर। मैं अब सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्लोगन है कि खुद मुख्तार बेटियाँ और मजबूत और महफूज कम्युनिटी, इस पे हमारा जो ना हमारा प्रोग्राम ये है कि जो बेटी अपने जो भी हुनरमंदी जानती है, जो उसका कोई ख़ास काम है, वो अपने रोज़गार कमाने के लिए हम उसको जगह पर एक स्टॉल बुक करा के देंगे, उसके लिए एक जगह बनाएंगे ताकि वो वहाँ पर बापर्दा होकर हमारी इस जिना मोहल्ला कमेटी का ख़ास मकसद है कि उसका बापर्दा होना ज़रूरी, यानी वो नकाब में अपना कारोबार करे, अपने बच्चों का रोज़गार उठाए, वो कमाए, और वो अगर दिन में 1 बजे के बाद यानी घर के अमूर खानादारी को निपटा के आना चाहती है तो भी हम उसको जगह प्रोवाइड करें। इस सिलसिले में आपके अंजुमन से भी, आपके लोगों से भी, चेयरमैन साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें अपना किरदार अदा करें। जी शाहिद भाई, आप क्या कहते हैं? मेरा शोभा भी यही है, एक अरसा दराज से मैं बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाता हूँ और मरते दम तक आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा शोभा यही है, और आप जिस वक्त आप मेरे से ताउन लेना चाहें, मैं आपके साथ तैयार हूँ। बेटियाँ सबकी साझी हैं, मेरी भी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और 2 बेटे, तो मैं आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, अल्लाह आपको सबको सेहत दे, और सब भाई शाहिद भाई के लिए खुसूसी दुआ भी करें। से एक नौजवान यूसी चेयरमैन जो कि बिल्कुल मोहल्ले के हैं और खिदमत में पेश हैं और ख़िदमत के जज्बे सरशार हैं, शाहिद भाई हैं, अनीस भाई हैं, तो हमारे लोग इस तरह के साथ अगर जुड़ेंगे तो ज़ाहिर है ये कारवां अच्छा बनेगा। और एक अच्छी इनकी फैमिली को भी मैं अनीस भाई की, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल एक पूरी खिदमात हैं, एक समझ लें कि एक हमारी मजबूत ऐसी बेटी हैं जिनको हम आयरन लेडी के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो आयरन लेडीज़ की ज़रूरत है। मेरी ख़ुद की बेटी भी आयरन बेटी है और अपनी खिदमत अंजाम देती है, वो इनकी बीवी की दोस्त भी है, तो लिहाजा सब बातें चलती रहेंगी। हम इस सिलसिले को अब थोड़ा रोकते हैं ताकि दुनिया के दूसरे काम भी लोग निपटा सकें। जज़ाकल्लाह, आप सब इसको आगे शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिलीज़ में भेजिएगा, इस जज्बे को प्रमोट कीजिएगा जो जज्बा वसीम भाई, शाहिद भाई या अनीस भाई हमारे साथ कर रहे हैं। किसी आप जैसे लोगों ने, राना भाई जैसे लोगों ने पिटीशन लगाई थी, तो उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाबंद किया था कि जब तक तुम्हारे इलाके में एक बंदा भी अगर बिल भरने वाला है ना, तो आप उसको बिजली फराहम करोगे। तो कैसी ने जवाब ये दिया कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने ये कहा आला अदलिया ने कि आपके पास सिस्टम क्यों नहीं है, आप सिस्टम लाएं, एक बंदा भी अगर बिल भरने वाला है आप उसके घर तक बिजली देंगे। ये 4-5 लोगों के ना भरने से इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप उसको, जो भरने वाले लोग हैं उनको इग्नोर कर दो। ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, कोई आवाज़ अरबाब इख्तियार बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैसी बदमाश बनी पड़ी है इलेक्शन, और सबकी पार्टनरियाँ। ये बोलेंगे क्यों? सारी सियासी पार्टियों की जो है ना पार्टनरियाँ चल रही हैं, ये क्यों बोलेंगे? कैसी तो बदमाश है, वो बोल के जाओ करना है जो कर लो। हम भी गए उनके पास, हमने कैंप भी लगाया, सब कुछ किया, अवामी अदालतें अपने खर्चों से लगाई हैं। तो हमने तो सोचना है गरीब लोगों का, हमें सिर्फ पाकिस्तानी, हम इस परचम के साए तले एक हैं और एक है हम। यावर भाई जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं राजपूत गद्दी राजपूत फलाह बहबूद, ये पूरा नाम सेक्रेटरी हैं यावर भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सीनियर नायब सदर हैं शाहिद भाई। अच्छा, अब ये कुछ और ज़ाहिर है हम कैंप के बारे में इनसे मशावरत करने आए, और जो कि अवामी राय जमा की जा रही है उसमें, और उसमें ये भी देखिए इन्होंने बात अभी निकाली, उस बात को थोड़ा कंटिन्यू करूँगा। अजीब दुकानदार हैं, अजब दुकानदार है ये अजब दुकानदार बना हुआ है जो कि अपना शटर गिरा के भी कह रहा है कि मुझे पैसे कमाने। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपने बिजली बंद कर दी और अब कह रहे हैं कि जी बिल आएगा? मेरे पास एक फॉर्म जमा हुआ जिसको मैं बताता चलूँ, वो ये क्या जनाब अली 15,000 रुपये उसको हर महीने औसत बिल आ रहा है। 6 घंटे उसके इलाके में बिजली आती है, 15,000 रुपये का उसको एवरेज बिल बना के भेज रहे हैं।
गरीब आदमी गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, गुलशन इकबाल में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो वो कैसे भरे? आखिर ये सोचें कि भाई 15,000 रुपये कोई मायने रखते हैं। अब ये वो लोग क्या सोचें। मोहनिस अब्दुल्ला अलवी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को बड़े सीरियस तरीके से बैठ के सोचें। आपको रीअपॉइंट किया गया है अवामी फलाह के लिए। मोहनिस अलवी साहब, आप जनाब ये सोचिए कि ये लोग हैं जो कि सारे अवामी नुमाइंदे भी हैं, अवाम का दर्द भी दिल में रखते हैं। तो शाहिद भाई आप क्या कुछ कह रहे थे इस बारे में? इस बारे में हम आपके साथ हैं राणा साहब, और दर्द दिल रखते हैं। जहाँ तक भी हम जा सकते हैं हम जाएंगे, अरबाब इख्तियार के पास भी जाएंगे। आप कैंप लगाएं, हम शाना माशाना आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, अल्लाह आपको सेहत भी दे। और हम आप तमाम दोस्तों से भाई इनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हाथ पे आप इनके देखें कि ये ड्रिप लगवा के आए हैं लेकिन बीमारी में भी बैठे हैं। क्योंकि खिदमत की बात आई ना, तो खिदमत की बात में ये फिर पीछे नहीं हट सकते थे, चाहे तबीयत जैसी भी हो। वो कहते हैं खिदमत सबसे पहले, और मुझे इलाके की, मोहल्ले की या कराची के हर फर्द की, अपने भाई की अगर खिदमत करने का मौका मिले तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। शाहिद भाई के जज्बे को सलाम। यावर भाई की जो मुझसे इंट्रोडक्शन हुआ उससे बहुत मेरा दिल खुश हुआ, और मेरी थकान, मेरे खुद के जिस्म की बीमारी दूर हुई। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो कि हमारे लिए एक यंगिस्तान, एक नए मुल्क, एक ऐसे मुल्क जो कि सियासत से पाक, जो खिदमत के जज्बे से बना हो,